हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस में आप लोग का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं और ये उम्मीद के साथ कि आप लोग की पढ़ाई जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में। पहले तो ये जान ले कि कोई भी जीव जनन क्यों करता है। कोई भी जीव जनन क्यों करता है? इसलिए क्योंकि इस दुनिया में, इस जो है पृथ्वी पर अपना अस्तित्व को कायम रखना चाहता है, इसलिए कोई भी जीव जनन करता है। और जो है जनन होने के लिए दो चीजों का होना अनिवार्य है। मेल में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। ये दोनों चीजों के बिना, ये दोनों ऑर्गन के बिना जो है जनन की प्रक्रिया इम्पॉसिबल है। और जो है जनन, और जो है इसमें पढ़ेंगे कि जो है नर जनन तंत्र। पहले तो हम नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, तो नर जनन तंत्र में पहले हम हेडिंग देते हैं। हाँ, तो पहले जो है हम जो है नर जनन तंत्र के बारे में देखेंगे। नर जनन तंत्र के बारे में देखेंगे। इसमें जो है इसका प्राथमिक यानी प्राइमरी ऑर्गन जो है वो वृषण होता है। प्राथमिक अंग क्या होता है? वृषण होता है। वृषण, ये जो है इसी के अंदर जो है स्पर्म का निर्माण होता है। इसी के अंदर जो है स्पर्म बोले तो शुक्राणु, स्पर्म बोले तो शुक्राणु, इसी के अंदर जो है शुक्राणु का निर्माण होता है। और जो है हमारे इसके निर्माण के लिए जो है हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम होना चाहिए। अब हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर कितना डिग्री होता है? 37 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 37 डिग्री। अब इससे जो है कितना डिग्री कम होना चाहिए? 2 से 2.5 डिग्री जो है कम होना चाहिए, तब जो जाके स्पर्म का निर्माण होगा हमारे बॉडी में। अगर मान लो कि 37 डिग्री हमारा बॉडी का टेम्परेचर है और वृषण का भी टेम्परेचर जो है वो जो है 37 डिग्री रहेगा, तो स्पर्म का निर्माण नहीं होगा। स्पर्म का निर्माण होगा लेकिन वो मर जाएगा। और जो है और इसलिए उसको वृषण को शरीर से बाहर रखा गया है, ताकि जो है स्पर्म का निर्माण हो सके और उसका जो टेम्परेचर है 2 से 2.5 डिग्री कम रखा गया है। आया ना समझ में? हाँ, तब देखो जो है इतना तो देख लिए, इतना उतार लो, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो इस मेल से क्या आता है सबको पता, हम बताएं कि मेल से स्पर्म आता है। मेल से स्पर्म यानी शुक्राणु, शुक्राणु। ठीक, उसका जो है फीमेल से क्या आएगा? फीमेल से बोलो, फीमेल से क्या अंडाणु यानी ओवम। अंडाणु। और जब ये दोनों आपस में मिलता है तो किस चीज का निर्माण होता है? यानी ये दोनों मिलता है तो क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद जाइगोट बनता है। ये दोनों मिलता है, ये दोनों मिल गया तो क्या होगा? जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट, जिसको युग्मनज कहते हैं। युग्मनज कहते हैं। युग्मनज के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को बोलता है भ्रूण। एम्ब्रियो को एम्ब्रियो, भ्रूण बोलते हैं। ठीक, उसके बाद जो है शिशु होगा। उसके बाद जो है बेबी का जन्म हो जाएगा। तो याद रखना कि मेल से स्पर्म आएगा और फीमेल से ओवम आएगा। और जब ये आता है तो इसके बाद जो ये प्रक्रिया मिलती है तो क्या कहलाती है? निषेचन की प्रक्रिया कहलाती है। उसके बाद युग्मनज बनता है। युग्मनज के बाद एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद शिशु का निर्माण होने लगता है धीरे धीरे। कोई भी लेडी जो है शुरुआती स्टेज में, जब पहली बार शुरुआती स्टेज में जब प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर या नर्स, डॉक्टर जो है उनको बोला जाता है कि आप जो है धीरे धीरे चलिएगा, क्योंकि ये जाइगोट जो निर्माण होता है वो बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कमजोर होता है। सीढ़ी पे चलने के मना किया जाता है, जो है तेजी चलने के लिए मना किया जाता है, इसलिए कि वो
सुरक्षित रहे, जो है युग्मन जाइगोट का अच्छा से निर्माण हो सके, है ना, इसलिए उसको धीमा चलने के लिए बोला जाता है ना। ठीक है, इतना जो है उतारो, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हो गया, ठीक है। एक पॉइंट लिखना, मेल के द्वारा मेल गैमीट का निर्माण होता है, जिसे स्पर्म यानी शुक्राणु, हिंदी क्या होगा, शुक्राणु कहा जाता है। तो इसी तरह फीमेल में होगा तब फीमेल के द्वारा, फीमेल के द्वारा फीमेल गैमीट, फीमेल के द्वारा फीमेल गैमीट का निर्माण होता है, जिसे ओवम, हिंदी में अंडाणु कहा जाता है। इतना उतारो, ठीक है, इतना उतारो जो है, इसके बाद हम आगे, उतर गया, चलो मिटाते हैं इसको। तीसरा पॉइंट लिखोगे, स्पर्म तथा ओवम, स्पर्म तथा ओवम फर्टिलाइजेशन, हिंदी में लिखना निषेचन, इसका हिंदी लिख देना निषेचन के द्वारा मिलता है, जिससे क्या निर्माण होता है, जिससे जाइगोट का निर्माण होता है, ये जाइगोट का निर्माण होता है, जिससे जाइगोट का निर्माण होता है। आए समझ में इतना, ठीक है, इतना उतारो। अब देखना, देखो जो है ये रामलाल है, कौन है, रामलाल, ये रामलाल है। तो इसके ऊपर वाला हिस्सा को देखिए, ये वाला हिस्सा सीने के पास के हिस्सा को वक्ष कहते हैं, क्या बोलते हैं, वक्ष कहते हैं। और ये वाला बीच वाला पार्ट को उदार गुहा कहते हैं, उदार गुहा बोलते हैं, उदार गुहा बोलते हैं। और ये वाला हिस्सा जहाँ पे टेस्टिस यानी बिरशन, जहाँ पे बिरशन होता है, जहाँ पे बिरशन होता है, ये वाला भाग को क्या बोलते हैं, श्रोथी भाग बोलते हैं, श्रोठी भाग बोलते हैं। अब जो है ये जो है यहाँ पे लटका हुआ रहता है, वो हिस्सा क्या कहलाता है, श्रोठी भाग कहलाता। देखो यहाँ पे जो है, देखो, और जो है बिरशन के अंदर, इसके अंदर बिरशन के अंदर जो है इस तरह का दो होता है, दो भाग होता है, दो पेयर में होता है, जोड़ा में टेस्टिस बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्टिस। इसी के अंदर, यही टेस्टिस के अंदर जो है स्पर्म का निर्माण होता है, इसी टेस्टिस के अंदर जो है स्पर्म का निर्माण होता है। कौन सा, वो भी कौन स्पर्म, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है निर्माण होता है, वही जो है टेस्टोस्टेरोन जो बोलता है ना कि तुम ये जो है दाढ़ी मूछ लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, शरीर पे बाल लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत सारे के जो है शरीर पे बहुत अधिक बाल होता है, बहुत सारे के शरीर पे ना के बराबर बाल होता है, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है ज्यादा होता है जो है, और बहुत सारे के जिसके शरीर पे बाल कम आता है तो उसमें जो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है।
इसी में इतना याद रखना, पूछेगा जो है वृषण में कहाँ टेस्टिस का निर्माण, वृषण में कहाँ टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है, तो बोलना टेस्टिस के अंदर। कौन सा स्पर्म? टेस्टोस्टेरोन का। ठीक है, ये मेल जनन हार्मोन होता है, नर जनन हार्मोन होता है, याद रखना ये। ठीक है, उतार लिया इतना। देखो, कोई भी नर या मादा जो है जनन योग कब होता है? जनन योग उस समय होता है यौन अवस्था के समय। यौन अवस्था अगर प्रारंभ हो जाएगा तो कोई भी, चाहे नर हो चाहे मादा हो या लड़की हो या लड़का हो, वो जो है जनन के योग्य हो जाता है। उसके लिए एक उम्र होता है, जो है एक उम्र होता है। देखो, फीमेल में जो है वो 10 से 13 यौन अवस्था आरंभ हो जाता है, 10 से 13 साल में। और मेल में जो है यौन अवस्था 12 से 14 साल में। यानी ये उम्र पहुंचने के बाद कोई भी नर या मादा जो है जनन के लिए तैयार हो जाती है, हो जाता है। यानी वो जो है जनन, फिर उसका शरीर जो है जनन योग होता है, वो जनन फिर कर सकता है। यानी यौन अवस्था जिसको प्यूबर्टी बोलते हैं, प्यूबर्टी आता है, प्यूबर्टी का ये जो है एज, प्यूबर्टी का एज कहलाता है। ये जो आता है लड़का में जो है प्यूबर्टी का एज ये वाला है, और लड़की में जो है प्यूबर्टी का एज ये वाला है। अगर लड़की जो है इस उम्र में इस एज तक आ गई, लड़का इस एज तक आ गया, तो वो जो है जनन योग हो जाता है, उसका शरीर जो है जनन करने योग तैयार हो जाता है। आया ना समझ में? इतना उतारो जो है, हम फिर आगे बता रहे हैं। हाँ बच हाँ देखो, हम जो है देख ली, यह है योब नरम, यानी प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जो है मेल में कितना आता है, कब आता है? 12 से 14। और फीमेल में जो है 10 से 13 वर्ष आ जाता है। जब वो लड़का जो है 14 13 12 वर्ष का हो जाता है, तो उसमें जो है प्यूबर्टी जो है आरंभ हो जाता है। यानी वो उसका जो है नर जनन अंग जो है इस योग हो जाता है कि वो जनन करने योग हो जाता है। और जब फीमेल में जो है वो 10 या 13 साल की होती है, तो उसका जो है मादा जनन अंग जो है वो जो है जनन की प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाती है। देखो, प्यूबर्टी एक प्रक्रिया है जिसमें एक बच्चे के जननीय अंग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, यानी पूरा उसका विकास हो जाता है, और ये जनन के काबिल हो जाते हैं। और जब विकास हो जाता है, यानी कि उसके जो प्यूबर्टी जब इस एज तक पहुंच जाता है, तो उसके शरीर में कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे कि लड़के लोग में उसका गला जो है, आवाज जो है भारी हो जाता है, आवाज जो है भारी हो जाता है, दाढ़ी निकलने लगता है, मूछ निकलने लगता है, कफ का बाल निकलने लगता है, जो है नर जनन अंग के पार्ट में बाल निकलने लगता है। और जो है फीमेल के बॉडी जो है वो उसका आवाज जो है मधुर हो जाती है, स्तनों का निर्माण होने लगता है, वो जो है कफ में बाल आने लगता है, और शरीर के अलग अलग पार्ट में भी बाल आना स्टार्ट हो जाता है। तो जो है, हाँ ठीक है, जो है इतना सा बदलाव देखने को मिलता है जब वो इस एज में पहुंच जाती है या पहुंच जाता है। तो आयन समझ में? इतना उतारो। हाँ बच्चों, हम लोग जो है, हाँ हम लोग जो है यौवन आरंभ के बारे में जान रहे थे कि लड़कों में यौवन आरंभ की अवस्था जो है 12 से 14 वर्ष से शुरू हो जाती है। अब जो है पुरुष में यौन आरंभ किसे कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। जब पुरुष का जनन अंग जनन की क्रिया के लिए कार्य शुरू कर देता है, तो उसे ही यौन आरंभ कहते हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि पुरुष का जनन अंग जनन की क्रिया के लिए, इसके लिए जनन की क्रिया के लिए वो योग्य हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? यौन आरंभ कहते हैं। देखो, बालक वर्ग का जनन अंग 12 से 14 वर्ष की अवस्था में कार्य करना शुरू कर देता है, और इसमें जो है हार्मोन बनने लगता है। वो हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन, है ना। ये जो है ये जो है हमारे शरीर में बनना स्टार्ट हो जाता है। हमारे शरीर में बहुत सारे काचे लक्षण दिखने पड़ते हैं, यौन आरंभ का जो है लक्षण दिखने लगता है। अभी उतार लो, हम जो यौन आरंभ के लक्षण के बारे में देखेंगे।
हाँ देखो, यौन आरंभ जो है पुरुषों में प्रारंभ होता है यानी स्टार्ट होता है, तो उसमें कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं जिसको सिम्टम बोलते हैं। देखो, यौन आरंभ पुरुष में यौन आरंभ जब शुरू होता है तो उसमें लक्षण है, आवाज जो है भारीपन हो जाता है। आवाज जो है भारीपन जो है इसके कारण होता है, वो जो है भारी होता है। दाढ़ी मोछ आने लगता है, क्या लगता है, दाढ़ी मोछ जो है आना स्टार्ट हो जाता है। कंधा, ये कंधा जो है वो चौड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। जनन अंग पर भी बाल आने शुरू हो जाते हैं। शरीर सुडौल और ताकतवर यानी मजबूत होने लगता है उसके शरीर, और कफ में बाल आने लगते हैं यानी बगल के हिस्से में बाल आने लगते हैं। से हाँ, हम लोग ने पुरुष में यौन आरंभ देख लिया। अब देखेंगे स्त्री में जब यौन आरंभ शुरू होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। पहले तो ये देखेंगे कि स्त्रियों में यौन आरंभ जब आता है तो क्या कहते किसको है, यौन आरंभ कहते किसको। देखो, स्त्रियों में यौन आरंभ से आप क्या समझते हैं, जब मादा के शरीर का जनन अंग कार्य करना शुरू कर देता है तो उसे ही स्त्री यौन आरंभ कहा जाता है। यानी जब जब मादा जनन के लिए उसका शरीर जो है जनन के लिए तैयार हो जाता है, तो वो जब मादा का शरीर जनन के लिए तैयार हो जाता है तो उसे हम यौन आरंभ कहते हैं। सभी बालिका वर्ग का जनन अंग ये जो स्टार्ट कब होता है, 10 से 13 वर्ष के बीच में किस अवस्था में कार्य करना शुरू कर देता है। मादा के अंडाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है, दो हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, देखो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है जो लैंगिक कार्य को दर्शाता है। अब जो है ये हार्मोन स्रावित होने लगता है तो उसके बॉडी में, मादा के शरीर में अनेक चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि आवाज का मधुर होना, स्तनों का विकास होना, नितांग का चौड़ा होना, नितांग यानी कमर के हिस्से का चौड़ा होना, जनन अंग पर बाल आना, और जो है मानसिक चक्र शुरू होना, ये लिख लेना। और जो है ये देखो, इतना ही आज के लिए रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू।